जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों के लिए एक और सत्य अनुभव लेकर आए हैं। ये सत्य अनुभव हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। हम आपको इसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये सत्य घटना है जो आपको बताने जा रहे हैं। और ये एक राम नाम के जापक और हनुमान जी के भक्त की सत्य घटना है, जो कि अपने आप में ही रोमांचित करने वाली है और चीजों को आपको समझाने वाली है। तो वो हनुमान जी के भक्त थे, साधना करते थे, लेकिन कुछ समय में पता नहीं उनका क्या कुसंग हो गया था। उस कुसंग की वजह से उन्होंने हनुमान जी महाराज की साधना छोड़ दी थी, क्योंकि जो सात्विक साधनाएं होती हैं उन साधना को सिद्ध होने में समय लगता है, तो उनको जल्दी सफलता पानी थी। तो उन्होंने नेगेटिव शक्तियों को सिद्ध करने का फैसला किया। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनको जगाने की कोशिश उन्होंने करी और उनको जगाया। तो उसका परिणाम क्या हुआ, आज इस विषय में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये घटना बहुत ही रोमांचकारी है, आप इसे ध्यान से पूरी सुनेंगे और इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। जब साधक के अंदर या फिर किसी के अंदर लालच आता है और वह कुछ थोड़े समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसके साथ फिर कुछ गलत होने की भी संभावना बढ़ जाती है। फिर वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और फिर वह उसके मन में आता है वही कार्य करता है। उस साधक ने किसी शमशान की पूजन करने वाले से वह विधि सीख ली थी कि इस शमशान में जाकर आपको चिता के ऊपर, जो लगभग 20 से 25 साल के लड़के की चिता हो, उस चिता के ऊपर आपको चावल बनाकर वहां पर भूतों को खिलाने हैं। यानी कि जिन जिन भूतों को आप भोग दोगे वह भूत आपके सिद्ध हो जाएंगे, आपको वह प्राप्त हो जाएंगे। उनमें से 2-4 भूत यानी कि 2-4 शमशानी क्रिया ऐसी सिद्ध होंगी जो आपको लॉटरी का नंबर देंगी, सट्टे का नंबर देंगी, यानी कि वो आपको हर चीज बताएंगे जो आप उनसे पूछेंगे वो सब। आप बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने उस समय का इंतजार किया और वो समय आ गया था। पास के ही गांव में एक 25 साल के लड़के की मृत्यु हुई थी, जो कि शरीर का बहुत हष्टपुष्ट था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसी दिन उसकी चिता को दाह संस्कार किया गया था। दाह संस्कार करने के बाद वह सारे लोग अपने अपने घर के वापस आ गए थे और जो साधक था जिसको यह क्रिया करनी थी, वह साधक अपनी क्रिया की जो सामग्री थी उसको लेकर वहां पे जा रहा था, क्योंकि जो तामसिक साधनाएं होती हैं उसमें तामसिक भोग भी चलते हैं। वह साथ में दारू की बोतल ले गए थे और साथ में मांस भी ले गए थे, मतलब जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो सब कुछ लेकर गए थे। और जैसे ही वह शमशान में जाकर पहुंचे और अपने साथ एक हांडी ले गए थे जिसमें उनको चावल पकाना था, और वह अकेले गए थे, अकेले जा रहे थे, तो उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अकेले जाएं। तो अपने साथ में वह एक और उनके साथ कोई नशेड़ी था जो नशा वशा करता था, वो नशे के चक्कर में उनके साथ वह चला गया, यानी कि उनके साथ शमशान को जागृत करने के लिए वह भी व्यक्ति उनके साथ गया। रात्रि का 12:30 बजे का समय था और जो काली रात होती है ना, वह काली रात थी। यानी कि एक तरह से आप अमावस्या के बाद एकादशी हुई, या फिर जो द्वादशी है, या फिर दौज होती है अमावस्या, ये 2 दिन होते हैं, बहुत मतलब भीषण होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। तो उस समय वह शमशान में गए और शमशान में जो विधि उनको बताई गई थी, तो जो साधक था और उसने उसको कीलित किया, अपने आसन को कीलित किया और उस चिता पर, जो जलती चिता थी, उसके ऊपर अपनी हांडी को रख दिया और उसमें चावल डाल दिए, दूध डाल दिया, शक्कर डाल दिया, सब कुछ उसमें डाल दिया। अब वह उस चिता पर उस खीर को पकाने लगे थे। पहले ही उन्होंने दारू का सेवन कर रखा था, क्योंकि शमशान में जाओगे तो भाई साहब बिना आप नशे के, या फिर आपके अंदर गुरु कृपा है, या फिर आपके कोई ऐसे गुरु हैं जिनकी इतनी कृपा है, पहले से आपकी कोई शक्ति सिद्ध है, तभी आप मरघट शमशान में डट सकते हैं। अन्यथा शमशान में डटना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2.5 किले का दिल चाहिए शमशान में रुकने के लिए। तो उन्होंने वहां पर वह जो क्रिया थी वो करी। थोड़े समय बाद वो क्या देखते हैं, वहां पर काले काले कुत्ते आए थे और वो कुत्ते इतने भयानक लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि साक्षात कोई भूत प्रेत है। और वो आसपास आकर उस चिता के घूमने लगे थे और उन्होंने अपने आसन को कीलित कर रखा था, तो वहां पर ऐसी उनको कोई हलचल, उनके पास वो नहीं आ रहे थे, आसपास चिता के घूम रहे थे। और उनको पता चल गया था कि ये नेगेटिव शक्तियां, क्योंकि उनको पहले ही बता रखा था कि ऐसे ऐसे अनुभव आपको साधना के समय होंगे, चीजें आपके पास आएंगी और आप उन चीजों से किस तरह से अपना काम करवाएंगे।
तो उन्होंने मंत्रों का जाप उनका चल रहा था और खीर को बना रहे थे। जैसे ही खीर बन के तैयार हुई थी तो एकदम जिसमें हांडी में खीर बन रही थी उस खीर में बहुत तेज आवाज हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें विस्फोट हुआ है और वो हांडी जैसे की तैसी थी, उसमें खीर पूर्णतः पक चुकी थी। जो उनके पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ तो वो इस घटना को देखकर अचंभित हो गया और उसके रोंगटे कांप गए, उसका कलेजा कांप गया। वहां उस साधना को छोड़कर वहीं से भाग गया, यानी कि शमशान में अधूरी साधना को छोड़कर वहां से वह भाग निकला। अब वहां पर जो हनुमान जी के भक्त थे वही रह गए थे और वह उस साधना को कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया, जैसे ही 1:30 बजे का समय हुआ, रात्रिकालीन 1:30 बज रहे थे, तो वहां पर शमशान में आवाज आ रही थी कि बाबा हमको खीर दे, बाबा हमको खीर दे, हमें खीर खानी है, खीर खिला, बाबा खीर दे, बाबा हमें खीर दे। ऐसी ऐसी आवाजें, मतलब इतनी डरावनी आवाजें वहां पर आ रही थी कि वो आवाजें उनके रोमे खड़ी कर रही थी। अब वो साधक वहां पर टिके हुए थे क्योंकि वो नशे में थे, उनको उन चीजों का कोई आभास नहीं था। और फिर उन पर हनुमान जी महाराज की कृपा थी। पहले उन्होंने बहुत से मंत्रों की सिद्धि कर रखी थी जो सात्विक थे, तो वो चीजें उनके पास नहीं आ रही थी। और वो कह रहे थे कि तुम मेरे पास आकर भोग क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसी आवाजें क्यों लगा रहे हो। तो उधर से आवाज आ रही थी कि हम तेरे पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि तेरा ऑरा इतना मजबूत है, तेरे अंदर इतनी सात्विक एनर्जी है कि हम तुझे टच भी नहीं कर सकते। तू तो ये अधोगति की क्रियाएं कर रहा है, नहीं तो अगर तेरे पास ये सात्विक साधना या सिद्धि नहीं होती तो अब तक हम तुझे मार देते। ऐसी बातें उनको वहां पर सुनाई दे रही थी। उनके रोमे खड़े हो रहे थे। उनका जो भी नशा था 1 मिनट में फट गया सा थारा, यानी कि नशा उनका एकदम खत्म हो गया। और उनको जब होश आया, चेत आया, तो उनके आसपास बहुत सी भीड़ उन्हें दिख रही थी। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कभी कुत्ते दिख रहे हैं, कभी लोमड़ियां रो रही हैं। तो उन्होंने पहले तो सबको वह चीजें खिलाई, एक एक करके सबको वो चीजें खिलाने लग गए और सबको वो चीजें खिलाई। और फिर उन्होंने जो मंत्र का स्फुटिक उनको बताया गया था कि इस मंत्र का आप जाप करेंगे वैसे ही ये शक्तियां वहां से गायब हो जाएंगी और जो शक्ति आपको सिद्ध होनी होगी, जिस चिता पर आपने वो खीर बनाई, वो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। अब उन्होंने वो क्रिया की, जो विधि विधान था वो पूरा किया। अंत में उन्होंने जो उस मंत्र का जो संपुट था वो भी लगा दिया था। तो वह वहां से उस क्रिया को कर वापस आ गए थे। और उनको इस चीज का अफसोस हो रहा था कि उन्होंने सात्विक साधना को छोड़कर तामसिक साधनाएं की है, उनका नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में जरूर जरूर आएगा। अब हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, ये अनुभव अच्छा लगता है, तो आपको इसका हम नेक्स्ट अनुभव बताएंगे। जब ये सिद्धि उनको सिद्ध हुई थी तब उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी जो आपके रोमे खड़े कर देंगी। तो आप इसके बाद हमें कमेंट में बताएंगे कि आप इसका दूसरा पार्ट लेके आए, तो हम आपके लिए उसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।